ओ शांति। आज 1 नवंबर 2024 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 1 नवंबर 2024 एंड इट्स फ्राइडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the sad। आज की पूरी साकार मुरली एक शब्द के ऊपर है और वो शब्द है श्रृंगार। स्वयं भगवान निराकार, जन्म मरण के चक्कर से न्यारा, इस साकार दुनिया में, पतित दुनिया में, पतित तन में आकर बच्चों का श्रृंगार कराते हैं। लेकिन कुछ बच्चे अपना श्रृंगार रखते नहीं है, बिगाड़ देते हैं। आपने शायद ये स्मॉल वीडियोस देखे होंगे जिसमें बच्चे अपना श्रृंगार बिगाड़ देते हैं। लौकिक में माताजी अपने बच्चे का श्रृंगार करती है, लेकिन वो बच्चा दिन भर में खेलते खेलते अपना श्रृंगार बिगाड़ देता है। कुछ ऐसी ही बात यहाँ पर होती है। बाबा हमको इतना खूबसूरत बना रहे हैं, लेकिन कुछ कारण ऐसे बनते हैं। आज तो बाबा ने ऐसा शब्द इस्तेमाल किया कि बिगर कारण भी बाबा को छोड़ देते हैं। कोई कारण नहीं हुआ, हम इसकी केस स्टडी देखने वाले हैं। हम समझ सकते हैं किसी से नाराज हो गए, कोई पेपर आ गया, बाबा का हाथ छोड़ देते हैं, आपस में बनती नहीं है किसी कारणवश। और भी कई सारे कारण हैं। बहुत बड़ी बीमारी आ गई या बिजनेस में लॉस हो गया, भक्ति मार्ग की भावना थी कि बाबा मदद करेगा और बाबा की मदद मिलती नहीं है, तो कई बच्चे नाराज होकर बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं है, फिर भी बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। तो आए थे पद्मा पदम भाग्यशाली बनने, लेकिन माया उनको खत्म कर देती है। तो ये युद्ध का मैदान है। जब बाबा ऐसी बातें करता है तो मुझे युद्ध का मैदान ही दिखाई देता है कि युद्ध के मैदान में दोनों तरफ रथी महारथी है, और कभी इधर के मरते कभी उधर के मरते लेकिन ये युद्ध चलता रहता है। जब तक जीना है तब तक पढ़ाई पढ़ना है। संपूर्ण बनने में समय लगता है। इट इज़ नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस। धीरे धीरे हमारी गलतियां कम होने लगती है, अटेंशन बढ़ता है, बाबा की याद में बुद्धि स्थिर होने लगती है। तो तब तक हमको पेशेंस से चलना है। तो मुख्य पॉइंट है, निराकार बाप साकार में आकर श्रृंगार करते हैं। तो अपने आप को दिव्य गुणों से श्रृंगार करना है। और एज एक्सपेक्टेड दिवाली के ऊपर वरदान है, वो भी हम देखने हैं कि पुराना खाता खत्म करना, हर संकल्प हर घड़ी नया, और बातों को देखने के बजाय स्वयं और बाप को देखो। ये देखने के ऊपर भी आज बाबा ने कहा है, बहुत अच्छी बात, चिंतन की बात है। बाबा ने कहा पतित मनुष्य की शक्ल न देखनी है, न बच्चों को दिखानी है,
अभी भगवान ऐसे क्यों कह रहा है, पतित मनुष्य की शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए। जैसे आपके सामने कोई क्रोध वाला व्यक्ति है, तो क्रोध ये कंटेजियस है ऐसे कहते हैं। अगर आपका प्रोटेक्टिव शील्ड पावरफुल नहीं है तो सामने वाले के क्रोध के वाइब्रेशंस आपको प्रभावित कर सकते हैं। तो ऐसे ही पतित आत्माओं से कई सारे वाइब्रेशंस, कई सारे तरंग होते हैं जो निकलते रहते हैं। आप सोचो, बाबा ने ये कहा है, ज्ञान के सागर है बाबा। अगर बाबा कोई बात मुरली में कहते हैं तो उसका बहुत इम्पोर्टेंस है, हमको एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनना है। बाबा ने कहा पतित आत्माओं के देखना भी नहीं है। अभी सोचो कितनी बड़ी बात बाबा कह रहे हैं। तो फिर क्या देखना है, ये प्रश्न आता है। और आजकल हाथ में तो मोबाइल आ गया है। अभी मोबाइल पे क्या क्या देखते हैं, कितनी सारी बातें देखते हैं। और कौन से बच्चे इस मोबाइल की बातों से प्रभावित होते हैं। आजकल मोबाइल में तो सब कुछ आ गया है, आपको न्यूज़पेपर भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, टीवी देखने की ज़रूरत नहीं, थिएटर में जाके मूवी देखने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ, सब कुछ इस मोबाइल नाम के डिवाइस में अवेलेबल है। और कितने सारे एडवर्टाइज रहते हैं, कितने सारे एडवर्टाइज में कितने सारे लोग दिखाई देते हैं। और आजकल तो बहुत कुछ हो रहा है, हमको बहुत अलर्ट होके इसमें चलना चाहिए। बाबा कहते हैं कि पतित आत्माओं की शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए। ये बहुत डीप बात है, हम इसके ऊपर समय लेंगे। और जो मुझे बात अच्छी लगी आज के मुरली में, वो है तराजू की बात। तराजू बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन है। कुछ लोगों ने इसके ऊपर भी मेडिटेशन की विधि निकाली हुई है। बाबा ने तो वैसे आज तराजू में एक तरफ सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड और दूसरे तरफ स्वर्ग रखा है, या ज्ञान और भक्ति रखा है। लेकिन ये तराजू की विधि हम देखेंगे कि कैसे तराजू को मेडिटेशन में यूज़ करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, श्रीमद् भगवत गीता का साधुओं का भी मैं उद्धार करता हूँ। तो साधुओं का उद्धार करना, ये भगवत गीता की बात है। चौथे अध्याय का 7वां 8वां श्लोक है। ये आज की पूरी मुरली है। हम आते हैं श्रृंगार के ऊपर। अभी कलयुग में अंतिम जन्म, नो श्रृंगार, माया ने श्रृंगार बिगाड़ दिया है। और सतयुग में पहला जन्म, सर्वगुण संपन्न। तो देखो कितना बड़ा जंप है, हम इसको क्वांटम जंप कह सकते हैं अंग्रेजी में, कि एकदम पतित बन गई आत्मा। बाबा ने तो कहा जो जितने पावन होते हैं उतने ही वो पतित बनते हैं। तो ये एनर्जी को ऊपर उठाना होता है जो नीचे की तरफ जा रही है। ये बहुत बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। बाबा ने कल भी कहा था, आज भी कहा है बाबा ने कि कई बच्चों को बातचीत करने का भी अकल नहीं है। माना बातचीत कैसे करते ये नहीं आता है। बाबा ये क्यों कह रहा है बार बार, क्योंकि बातचीत से ही मनुष्य के बारे में पता चलता है। कल रॉयल्टी की बात आई थी, हम कितने रॉयल हैं, हम किस तरह से अपने बात को रखते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सोचो, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इनकी जब बातें रखनी होती है तो इनके पास बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं जो इनका स्पीच लिख के देते हैं। और इनकी तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ कंट्री, आप सोचो, फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं, पूरे देश की इज्जत का सवाल होता है। तो अपनी बात को कैसे रखना है, इनको प्रश्न पूछा जाता है। तो बात रखने का भी अकल चाहिए। अभी ये बाबा क्यों कह रहा है, क्योंकि हमको ये बातों को दूसरों को समझाने का अकल चाहिए अच्छी तरह से। क्योंकि हम एक तरफ सफ़ेद ड्रेस और बैच पहन रहे हैं
और हमको बात करने का अकल नहीं है या हम गलत तरीके से बात करते हैं, तो फिर जो पढ़े लिखे लोग हैं, साधारण भावना वाले लोगों को तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो पढ़े लिखे और टॉप के लोग हैं वो फिर आते नहीं है। बाबा ने कहा कि इन आत्माओं की पालना करनी है, क्योंकि ये वारिस क्वालिटी होते हैं, इनके एक आवाज़ से बहुत लोग आ जाते हैं, तो हमको इनको अच्छी तरह से पालना देना है। मैंने कई जगह पे देखा है ऐसे जो वीआईपी होते हैं, उनको अलग बिठाकर मुरली सुनाई जाती है शुरुआत में, जब तक वो मुरली को समझते नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है। कई जगह पे मैंने देखा है 7 डेज कोर्स किया और सीधा मुरली क्लास में बिठा देते हैं। ये अच्छा नहीं है। किसी को भी मुरली देना नहीं चाहिए नए लोगों को, क्योंकि वो अपनी बुद्धि के अनुसार उसका अर्थ निकालेगा और फिर वो डिस्टर्ब भी हो सकता है, उसकी भावना तुरंत खत्म हो जाएगी, स्पेशली जो लॉजिकल या तर्क से चलने वाले लोग हैं, क्योंकि बाबा तो अपनी भाषा इस्तेमाल करता है और बाबा कई सारी बातें कहते हैं जिसमें ब्रह्मा बाबा के भी बोल होते हैं, और ब्रह्मा बाबा की भाषा और शिव बाबा की भाषा ये अलग है। ब्रह्मा बाबा अपने भक्ति मार्ग के अनुभव शेयर करते हैं, शिव बाबा प्योर नॉलेज, लेकिन शिव बाबा की भाषा भी थोड़ी अलग है। तो जिनकी भावना है वो सोचेंगे भगवान ऐसे कैसे बोलता है, जैसे मैं आपको अनुभव सुनाता हूँ। एक मुरली में बाबा ने ऐसे शब्द इस्तेमाल किए तो मैं थोड़ा हिल गया कि भगवान ऐसे शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकता है। मैं वो बात यहाँ बताना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि नए होते हैं तो हमको वो बात समझ में नहीं आती है। अभी आज की मुरली में देखो एक बात आई है कि बाबा कहता है कि हिंदी भाषा ही मुख्य है। अभी भगवान हिंदी भाषा में मुरली सुनाता है। अभी जो भी कारण हो, हमारा तो निश्चय पक्का है बाबा किसी भी भाषा में मुरली सुनाए। बाबा तो ज्ञान का सागर है, उसको किसी भाषा में मुरली सुनाना कठिन नहीं है। उसको तो सब भाषा, क्या भाषा के पहले की अवस्था को वो पकड़ लेता है। लौकिक में 4 स्टेज बताई है वाणी की, माना परा, पश्चंती, मध्यमा और वैखरी। तो ये वैखरी माना मुंह से आने वाली लाखरी, लेकिन परा भाषा को बाबा जानता है तो वो साइलेंस की भाषा जानता है, तो उसके लिए यहाँ के दुनिया की भाषा कौन सी बड़ी बात है। लेकिन बाबा ने आज कहा कि हिंदी भाषा ही मुख्य है, कई मुरलियों में कहा। अभी कई लोग कहते हैं कि हिंदी में ही क्यों मुरली है। अभी किसी भी बात भाषा में मुरली बाबा चलाए, समझो बाबा गुजराती में मुरली चलाता है तो लोग पूछेंगे गुजराती में क्यों, कोई कहेगा मराठी में चला है तो मराठी में ही क्यों। किसी भी भाषा में सुना है, दूसरे लोग तो पूछेंगे। तो बाबा रथ की भाषा लेता है। अभी इसका कनेक्शन क्या है मैं नहीं जानता। रथ की भाषा तो वैसे हिंदी है, सिंधी है, लेकिन फिर बाबा ने मुरली हिंदी में चलाना चालू किया तो हिंदी ज़्यादा चलती है, और शायद इसका सतयुग के साथ कनेक्शन होना चाहिए, हम नहीं जानते। आज तो बाबा की मुरली कितनी भाषाओं में ट्रांसलेट होकर जाती है, और मैंने तो विदेशियों में देखा है ज़बरदस्त पुरुषार्थ है। नई भाषा सीखने के लिए बहुत मेहनत और इंटरेस्ट चाहिए, लेकिन हमारे विदेश के भाई बहनों को हैट्स ऑफ है। देखो, अंग्रेजी बोलने वाले या फ्रेंच या और भाषा बोलने वाली हमारे टीचर्स बहन हैं, उन्होंने हिंदी भाषा को सीख लिया है, माना उनकी अपनी भाषा है, हिंदी भाषा को सीख लिया। साउथ में भी भाषा अलग है, अभी तमिल जानने वाले, कन्नड़ या मलयालम वाले, अभी उनको हिंदी सबको आती नहीं है, लेकिन मुरली सुनते सुनते रोज कान के ऊपर पड़ती है, और उन्होंने भी हिंदी को सीख लिया है सेवा के हिसाब से। तो ये कमाल है बाबा की। लेकिन ऐसे कई शब्द मुरली में आते हैं, इसलिए हमको बहुत अलर्ट होके अपनी बात को रखना चाहिए।
नए लोगों को डायरेक्ट मुरली नहीं सुनानी चाहिए। मुझे किसी ने कहा, एक शास्त्रवादी को कोर्स किया और उसने खुद मुरली पढ़ना चालू किया। अभी वो शास्त्र की बातें उसके बीच बीच में आती रहेगी, तो वो ज्ञान में चलना या नहीं चलना ये तो आगे की बात है, लेकिन उसके ऊपर इम्प्रेशन पड़ जाएगा। ऐसे ही अव्यक्त बाप दादा को मिलाने को लेके जाते हैं, तो बिना किसी ज्ञान के, उसको बिना उसका महत्व पता किए डायरेक्ट लेके जाते हैं कुछ दिनों के बाद, ये भी ठीक नहीं है। तो हमको बहुत अलर्ट रहना चाहिए। हम बाबा को रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा हमको ध्यान में रखना चाहिए कि हमसे ऐसी कोई बात ना हो जिससे कि लोग सोचे ब्रह्मा कुमारी के बारे में। अभी आज जो बात आई है, बाबा कहता है कि याद की यात्रा में तुम क्यों रहते हो। अभी मेजॉरिटी लोग मैं देखता हूँ हेल्थ कॉन्शियस है, और उनको पता है कि यहाँ ब्रह्मा कुमारी मेडिटेशन सिखाती है। तो आजकल तो मैं देख रहा हूँ स्ट्रेस को कम करने के लिए या मानसिक बीमारी को कम करने के लिए लोग आते हैं। मैं ऐसे बहुत कम लोग देखता हूँ जो सचमुच में भगवान को जानना चाहते हैं, इसलिए बाबा के पास आए हैं। सिर्फ आए, ज्ञान अच्छा लगा और चल दिए, लेकिन वो अंदर से जो तड़प है शिव बाबा को मिलने की, वो सब में होती नहीं है। तो ये बात डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है कि याद से आयु बड़ी हो जाती है, निरोगी बनते हैं। अभी जब ये प्रश्न ये आता है मुरली में, तो बहुत लोग मुझे ये प्रश्न पूछते हैं कि बाबा कहता है याद से आयु बड़ी मिलती है, लेकिन बहुत बीके भाई बहनों को बीमारियां हैं। ऐसे कितने बीके भाई बहने होंगे जिसको कोई बीमारी नहीं है। तो ये भी प्रश्न हमसे लोग करते हैं। अभी हम उनको क्या समझाएं, क्योंकि उनकी अपेक्षा रहती है कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो बीमार नहीं पड़ना चाहिए। तो हम उनको अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करते हैं कि कर्मों की गति अलग होती है। बहुत सारे तपस्वी बीमार पड़े जो लौकिक में नामी ग्रामी तपस्वी है। अभी जैसे बाबा कलकत्ता के रामकृष्ण को याद करते हैं, उनको दक्षिणेश्वर का पागल पुजारी कहते थे, लेकिन कड़ा सन्यासी, कड़ा तपस्वी था। उनको आखिर में मुंह का कैंसर हो गया। तो योगी आत्माओं को बीमारी हो सकती है, ऐसे नहीं कि नहीं होती है। बाबा ने इसका स्पष्टीकरण दिया है कि कई जन्मों का पाप का बोझा है, इसको कर्म भोग कहा हुआ है। इस जन्म में भले नहीं किए हैं, लेकिन पिछले जन्म का भी हो सकता है। इस जन्म में भी अगर खाने पीने के ऊपर अटेंशन नहीं है, लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, तो उसका असर तो आएगा। तो हमको ये बात को अच्छी तरह से बताना है लोगों को, और खुद भी प्रैक्टिस करना है कि जितना हो सके हमारा वज़न कंट्रोल में रहे, हमको कोई बीमारी नहीं हो, अगर है तो उसको कंट्रोल में रखे, है ना, लाइफस्टाइल हेल्दी रखे। बाकी फिर शरीर छूटने का टाइम आएगा तो कोई ना कोई कारण तो निमित्त बन ही जाता है। जितना याद करेंगे उतना सच्चा सोना बनते जाते हैं। अभी ये जो सोनार होते हैं उनकी भाषा है, बाबा तो गोल्डस्मिथ, हीरो का व्यापारी थे। तो वो सोने को गर्म करते हैं तो उसमें से अग्नि देते हैं, तो उसमें से ये खाद निकलती है, रजो तमो की खाद, ये बाबा ने कहा, और कंचन बन जाती है। ये सब शास्त्रों के शब्द है। आज तो सोने को बाबा ने कहा है कि सच्चा सोना कोई पहनता ही नहीं है, सच्चा सोना पहने तो लूट लेकर जाएंगे। आजकल क्या बोलते हैं, वो इमिटेशन का जमाना है। दिखाई देता है सच्चा सोना है, वो चोर भी फंस जाते हैं, चोरी करने की रिस्क लेते हैं और बाद में पता चलता है इमिटेशन ज्वेलरी है। याद से पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे, श्रृंगार होगा, धनवान बन जाएंगे। ये 5 बातें आज की मुरली में याद की यात्रा का महत्व बाबा ने बताया। इसके ऊपर चिंतन करेंगे कि ये पांचों ही बातें कैसे होती है। वैसे कई बार हमने ये देखा है। मैं थोड़ा हेल्थ के बारे में साइंटिफिक बातें बताने की कोशिश करूँगा
कि याद में बेनिफिट कब होता है, फायदा कब होता है, जब हम बॉडीलेस स्टेज में जाते हैं, अशरीरी अवस्था में जाते हैं, तो बहुत सारा चेंजेस होता है। एक तो जितना हम रात को गहरी नींद में सोएंगे, डेल्टा स्टेज कहते हैं, हमारा ब्रेन बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा स्टेज, आजकल गामा भी डाला हुआ है। अभी ये समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन मैं डेल्टा के ऊपर फोकस करता हूँ। हमारा स्लीप साइकिल होता है नींद का, और हम 3-4 साइकिल रात को पूरा करते हैं। जैसे उम्र बढ़ती है, नींद कम होने लगती है। तो 4 साइकिल हम सोते हैं, तो एक साइकिल में हम 5 मिनट के लिए डेल्टा स्टेज में जाते, 4 साइकिल में 20 मिनट। तो 20 मिनट की डेल्टा स्टेज हमको पूरा दिन भर फ्रेश रखती है। इसलिए नींद का और मेडिटेशन के बारे में कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि स्लीप इज अनकॉन्शियस मेडिटेशन। बाबा ने मुरली में कहा आत्मा नींद में डिटैच हो जाती है। तो स्लीप इज अनकॉन्शियस मेडिटेशन एंड मेडिटेशन इज कॉन्शियस स्लीप। माना मेडिटेशन में रहते हैं, अगर हम सचमुच में अच्छे योगी हैं, तो हमारा शरीर निद्रा अवस्था में रहता है, लेकिन हम जागरूक रहते हैं। माना कम से कम ऑक्सीजन में वो काम कर रहा होता है, तो उस स्टेज में आपके शरीर की हीलिंग होती है, आयु लंबी होती है। लेकिन हम बाबा के सामने बैठते हैं, बाबा से बातें करते हैं, बाबा के गीत सुनते हैं, ये अच्छा है, निगेटिव में जाने से ये अच्छा है। लेकिन बॉडीलेस स्टेज, जिसको बाबा बीज रूप अवस्था भी कहता है, अलग अलग शब्द बाबा ने इस्तेमाल किए, विदेही अवस्था, उसमें हमारी बॉडी की हीलिंग होती है। तो हीलिंग तब होगी और तभी हम निरोगी बनेंगे। बाकी ज्ञान का भी फायदा होता है, हमारे कर्म अच्छे होते हैं, पर ज्ञान से फुल स्टॉप लगना मुश्किल है, योग से फुल स्टॉप लगेगा। और हार्मोन्स की बात करें तो एक डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरॉन नाम का एक हार्मोन होता है, डीएचईए कहते हैं। ये हार्मोन्स का एजिंग के साथ कनेक्शन है, ये उम्र के हिसाब से कम हो जाता है, लेकिन योगियों में ये अच्छा रहता है। कई जो अच्छे योगी होते हैं, उनके जीन्स भी हमने देखा, कई बाबा के बच्चे फैमिली में जीन्स अच्छे होते हैं, तो लंबी आयु चलती है। तो जीन्स भी इम्पोर्टेंट है, हमारे संस्कार भी इम्पोर्टेंट है। मुझे कई लोग पूछते हैं कि आप लोग ना नॉनवेज खाते हो, ना कोई नशा करते हो, आपका खाना एकदम शुद्ध है और आप मेडिटेशन भी करते हो, तो आपकी हेल्थ एकदम अच्छी होनी चाहिए। ऐसे लोगों को हम जितना समझाने की कोशिश करेंगे, वो कुछ ना कुछ निकालते रहेंगे। याद में रहने से खाद निकल जाती है, ये भी मैकेनिज्म बहुत अच्छी तरह से समझना है। बहुत लोग मुझे ये प्रश्न पूछते हैं, अब ये कैसे निकल जाता है? तो ये मर्ज इमर्ज का खेल है। हमारे अंदर ये रजो तमो के जो संस्कार है, ये नीचे चले जाते हैं, ये कहाँ जाते नहीं है, ये नीचे चले जाते हैं। और नीचे जो सतयुग त्रेता के संस्कार है, वो ऊपर आ जाते हैं। बाबा ने मुरलियों में कहा है कि कई बच्चे अभी तक त्रेता तक नहीं पहुंचे हैं, द्वापर तक पहुंचे हैं। ये हम देखते हैं, द्वापर माना युद्ध के संस्कार। अभी जैसे राम और अयोध्या की बात दिवाली में कहते हैं, एक स्टोरी ये भी है, बहुत सारी स्टोरी है दिवाली के साथ में। तो कहते हैं अयोध्या में राम रहते हैं। अयोध्या माना, वो कहते हैं कि जहाँ युद्ध नहीं हो वो अयोध्या है। तो हम इसका एक अर्थ ये भी ले सकते हैं कि जब हमारे अंदर ये युद्ध जब समाप्त हो जाता है, हमारे मन के अंदर जब ये युद्ध की अवस्था समाप्त हो जाती है, तब हमारी मन और बुद्धि राम में स्थित हो जाती है, तब तक नहीं स्थित होंगी। आज बाबा ने कहा कि बाप को गाली देने से ही पाप बहुत चढ़ते हैं। देखो, बाबा को गाली कितना देते हैं कि सर्वव्यापी, ये सबसे बड़ी गाली है बाबा को देना। तो बाबा को गाली देने से बहुत पाप चढ़ते हैं। और भाई बहनें जो बाबा के बच्चे बने हैं, तो उसके लिए मैं कहूँगा, बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया कि सदगुरु का निंदक ठहर न पाए।
अभी कुछ आत्माएं इंटरनेट के ऊपर ऐसे वीडियो भेज रहे हैं कि बात मत पूछो। अभी ये सब ड्रामा के प्लान अनुसार हो रहा है, तो हमको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इस वीडियोस में ये लोग ब्रह्मा कुमारी की बदनामी करते हैं कि यहाँ पे ऐसा होता है वैसा होता है। अभी सच तो शिव बाबा जानता है, लेकिन हमको पहले से ही पता है राजधानी बन रही है, तो बाबा के बच्चे सभी प्रकार के हो गए। मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है। आग लगी है, मेरा काम है पानी डालना। ऐसे वीडियो अगर आपको कोई भेजता है तो उसको तुरंत डिलीट कर देना है। उसको देखना नहीं है। अभी जो खाली बैठे हुए हैं, जिनके पास टाइम है, वो सब इन बातों में जाते हैं। जब बाबा कह रहा है ये देखना ही नहीं है, पतित पतित को देखना ही नहीं है, छी छी बातें रावण राज्य में सीखते हैं। आज तो देखो बाबा ने कहा वहां क्रिमिनल आई होती नहीं सतयुग में, तो भी सभी के अंग ढके हुए रहते हैं। यहाँ पे क्रिमिनल आए और अंग खुले हैं। इसलिए शायद बाबा आज कह रहा है कि पतित को देखना भी नहीं है ना बच्चों को दिखाना है। अभी ये बहुत मुश्किल है। आपका बच्चा, उसके हाथ में मोबाइल है, वो क्या क्या देखता है आपको नहीं पता, माँ बाप को। मेरे पास ये केसेस है, ऑनलाइन एडिक्शन हो जाता है वेबसाइट का। क्योंकि एक बार वो अंदर मैसेज गया, पुराने संस्कार एक्टिवेट हो गए, बहुत मुश्किल है। तो ये देखने की बात के ऊपर चिंतन करेंगे। इसका भाव ये है कि जिस दुनिया में मुझे जाना ही नहीं है, उन बातों से तुरंत मुंह फेर लेना चाहिए। केवल एक बाप और बाप की बातें बुद्धि में रहे तो सेफ रहेंगे। नहीं तो आजकल पॉलिटिक्स की इतनी बातें चल रही है, देश के बारे में बहुत सारी बातें चल रही है। अगर इन बातों में गए तो फिर हाईवे छोड़ के गली में घुस जाएंगे, और ये बातें बहुत डिस्टर्ब कर सकती है। अच्छे अच्छे पुराने बच्चे, उनको भी माया ऐसे चक पहन लेती है, माना काट लेती है। अभी मैं आपको कितना केस स्टडी सुनाऊं। एक बाबा का बच्चा बहुत इंटेलिजेंट, सोचो पीएचडी कर रहा है राजयोग के ऊपर, इतना रिगार्ड और रेस्पेक्ट, संपर्क में था, अचानक बाबा का हाथ छोड़ दिया। और बहुत रेस्पेक्टफुली छोड़ा, किसी के साथ झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। अभी ये चॉइस है उसकी। उन्होंने कुछ अंदर कुछ तो चला होगा। तो ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं। बाबा तो कहता है ब्लड से लिख कर देने वाले भी बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। तो हम सबको बहुत अलर्ट रहना चाहिए कि माया किसी को छोड़ती नहीं है। आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी योग किया हुआ है, अगर अंदर में कोई संस्कार पड़ा हुआ है सूक्ष्म में, तो बाबा का हाथ छोड़ सकते हैं। ऐसे बाबा के इंटेलिजेंट बच्चे दो कंसल्टेंट रह चुके हैं, माना इंटरनेशनल लेवल के, उन्होंने भी नाराज होके बाबा का हाथ छोड़ दिया। जो भी बात बनती है मुझे ये देखना चाहिए, देहदारियों से मेरी बनती नहीं है। बाबा ने क्या किया है? बाबा तो प्यार का सागर है। बाबा का हाथ कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हमको सबसे दुआएं लेके आगे बढ़ना है। हर संकल्प हर घड़ी नया और अलौकिक होना चाहिए। पर ये कब होगा? जब पुराना खाता खत्म कर देंगे। ये दिवाली में मैंने सुना है बहुत सारे बिजनेसमैन पुराना चोपड़ा खत्म करके नया लिखते हैं। गुजराती भाई बहनों के लिए दिवाली में नया साल होता है, तो नया साल माना पुराना खाता खत्म करके नया खाता चालू करना। बाबा ने आज ये कहा है, पुराने संकल्प, संस्कार, स्वभाव, चाल चलन ये रावण का कर्जा है, इसे दृढ़ संकल्प से समाप्त करो। सिर्फ मनोरंजन के रूप में नहीं, लेकिन मन मना भव हो, मनोरंजन मनाओ। दादी को एक बार पूछा था, दादी हमारे लिए मनोरंजन कुछ तो होना चाहिए, तो दादी ने कहा मन मना भव ही मनोरंजन है। अब ये क्यों ऐसे लगता है? क्योंकि योग में खुशी का अनुभव नहीं होता है, तो बाहर खुशी ढूंढते हैं। तो ये भी चेक करना चाहिए कि मैं खुशी को कहाँ देख रहा हूँ। अभी निमित्त मात्र इस दुनिया में रह के जरूर मनाना है, लौकिक में रहते हुए,
लेकिन देखना चाहिए कि मेरी खुशी का आधार शिव बाबा हो। खूब मनाओ, लेकिन बाप से मिलन मनाते हुए मनाओ। तो बाबा मनाने को मना नहीं कर रहा है, तो बाहर की बातें देखने की बजाय स्वयं को और बाप को देखो। खुद को देखो और खुदा को देखो, तो खुदा का प्यार मिल जाएगा। आज की पूरी मुरली में टेक होम अगर आप मुझे पूछो, तो मैं कहूँगा कि स्वयं भगवान मेरा श्रृंगार करने आया हुआ है, तो मैं अपना श्रृंगार क्यों बिगाड़ूं। याद की यात्रा में बैठने से 5 फायदे: निरोगी बनेंगे, खाद निकलेगी, कंचन बन जाएंगे, पावन दुनिया के मालिक बनेंगे, श्रृंगारी हो जाएंगे, श्रृंगारी मूर्त, धनवान बन जाएंगे। बातों को नहीं देखना है, स्वयं को और बाप को देखना है। पुराने संबंधों को देखते हुए भी नहीं देखना है। अकेले आए थे, अकेले जाना है। हर घड़ी हर संकल्प नया हो। पुराने खाते को भस्म करना है। पुराने संकल्प संस्कार स्वभाव को, रावण का कर्जा है, इसे दृढ़ संकल्प से समाप्त करना है। बाप से मिलन मनाते हुए मन मना भव हो, दिवाली को मनाना है। अच्छा, ओम शांति।